नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से हाल ही में भर्ती हुए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले, एक नौकरी मेले की सफलता और युवाओं के रोजगार पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर भी ध्यान खींचा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के तहत अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेला पहल पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई थी और तब से इसे देश भर में केंद्र स्तर पर और भाजपा शासित राज्यों में अलग अलग जगह पर आयोजित किया गया है। रोजगार मेला देश भर में 37 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती की सुविधा मिलती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर सीज फायर के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का 120 देशों ने समर्थन किया, लेकिन भारत, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 35 देशों ने वोटिंग से खुद को अलग रखा। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने भारत के रुख पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भड़क गई। उन्होंने भारत के रुख पर बड़ी हैरानी जताई और विदेश नीति को जमकर कोसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूएन में भारत के कदम से वो स्तब्ध और शर्मिंदा है। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर वोटिंग से हट गया जिसमें मौजूदा इजराइल हमास संघर्ष में मानवीय सीज फायर का समर्थन किया गया था। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार में भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में ऐसा भ्रम कभी नहीं देखा गया और देश के इतिहास में भारत की नीति हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करने की रही है, न कि इजराइल की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्य के कांकेर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर जातिगत जनगणना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं तो आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? आप उन आंकड़ों को क्यों नहीं जारी करते जो हमारी सरकार ने जनगणना करवाई थी? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हर भाषण में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं? ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं। आप लोकसभा की आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप के मामले में 31 अक्टूबर के बजाय 2 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा। मोइत्रा ने शुक्रवार को आचार समिति के प्रमुख को पत्र लिखकर कहा था कि वो 31 अक्टूबर को उपस्थित नहीं हो पाएंगी और 5 नवंबर के बाद ही वो पेश हो सकेंगी। समिति ने कहा कि वो इसके बाद तारीख और आगे बढ़ाने का कोई भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले के संदर्भ में वकील जय अनंत देहदाई और दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति को मौखिक साक्ष्य पेश करे थे। मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें दुबे और देहद्रई द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए और मामले की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच विनाशकारी युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारत इस युद्ध में इजराइल का समर्थन कर रहा है। इस मुद्दे पर भारत की नीति को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर केंद्र को घेरा। उन्होंने गाजा की चिंता की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपनाया है। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद करे। लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि यह पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने के बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद करे। मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील नीति हमारे विदेश नीति का ध्वज होना चाहिए।
राजस्थान में चुनावी शोर के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की सीनियर नेता और सचिन पायलट की करीबी पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने पाला बदल लिया है। उन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल 2019 में जयपुर से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार भी रही हैं। तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल 20 साल तक कांग्रेस में रही। 2018 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर से टिकट मिला, लेकिन वो बीजेपी के रामचरण बोहरा से हार गई थी। कुछ दिन पहले ज्योति ने वसुंधरा राजे की तारीफ की थी, उसके बाद वो चर्चा में आ गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्योति को किशनपोल सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इस अलावा छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।